नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक पेंशनर हैं तो आज की इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा क्योंकि 28 फरवरी 2026 से पहले 4 ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो कि आपको कर लेने हैं, वरना आपकी पेंशन अटक जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी व्यूवर्स की, मेरे किसी भी जो भी मेरे दर्शक हैं उनको परेशानी हो या फिर होली से पहले उनकी पेंशन किसी भी कारण से अटक जाए। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं वो सभी काम आज मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा और आप भी समय रहते उनको समय से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है वो आ रहा है आपके आय प्रमाण पत्र को लेकर के। जी हाँ साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी है कि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पात्रता शर्तें चेंज करी हैं, यानी कुछ राज्यों में पात्रता में बदलाव किया गया है। अगर आप यूपी, एमपी, राजस्थान, झारखंड या फिर बिहार इन जैसे राज्यों से देख रहे हैं तो एक बार आप अपने राज्य की पात्रता सूची को चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सरकार ने उम्र में भी कुछ चेंजेस किए हैं और जो आय का सोर्स होता है उसमें भी कुछ चेंजेस किए हैं। यानी अगर आप 1 लाख रुपए पर ईयर कमाते हो तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने उस 1 लाख रुपए को कम करके 80,000 रुपये कर दिया है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 1 लाख को बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिया है। तो ये आप अपने राज्य के हिसाब से चेक कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं तो इस कमेंट सेक्शन में, यानी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आपको अपने राज्य का नाम लिख देना है और अपनी पेंशन टाइप लिख देना है। यानी ओल्ड एज पेंशन आप पाते हो या विधवा पेंशन पाते हो या विकलांग पेंशन पाते हो, फिर मैं आपको आपके राज्य के हिसाब से बता दूंगा। तो आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट को लेकर के अपडेट कुछ ऐसा है कि बहुत सारे जो स्पेशली सीनियर सिटीजन्स हैं उन्होंने आय प्रमाण पत्र में 70,000 रुपये पर ईयर लिखवा रखी है, किसी ने 36,000 रुपये लिखवाया है, किसी ने 50,000 रुपये पर ईयर लिखवाया है। तो ऐसे लोगों के लिए मुसीबत ये होने जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट जो है इंटरनल सर्वे शुरू कर सकती है और उस सर्वे के मुताबिक अगर आपकी आय बताई गई आय से ज़्यादा हुई तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आप जितनी भी पर मंथ आपकी सैलरी आती है वो आधार से लिंक अकाउंट नंबर में, मतलब कहने का मतलब ये है कि पेंशन जिस अकाउंट में आती है उसमें मत मंगाइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके 2 खाते हैं, खाता नंबर ए, खाता नंबर बी। आपकी पेंशन खाता नंबर बी में आती है और आप जो प्राइवेट जॉब करते हो या फिर किराए पे आपने उठाया हुआ है घर मकान, कहीं पर भी कोई भी है आपका आय का सोर्स है, उसका सारा पैसा आप खाता नंबर ए में मंगाते हो। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक ही खाता होता है, उसी में उनकी पेंशन आ रही है, उसी में उनका इनकम ऑफ सोर्स जो भी है वो आ रहा है। तो ऐसे में आपकी पेंशन बंद हो सकती है। स्पेशल बेनिफिट आपको तब रहेगा जब आप अलग अलग खाता खुलवाओगे, क्योंकि जिसमें पेंशन आती है उसमें आप बिल्कुल भी पैसे मत मंगाइए। स्पेशली जो आपने इनकम सर्टिफिकेट में बता रखा है उससे ज़्यादा तो कतई नहीं। तो ये था पहला अपडेट। दूसरा अपडेट आया है आपके आधार कार्ड को लेकर के, क्योंकि इस टाइम देश के 12 राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन चल रहा है और आगे आने वाले समय में अन्य राज्यों में भी ये प्रस्तावित है। तो ऐसे में बड़े स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी चीज़ कही है कि बड़े स्तर पर लोगों ने आधार कार्ड में करेक्शन करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि आधार कार्ड में नाम कुछ और था या एड्रेस कुछ और था, वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस कुछ और था, तो उसमें चेंज हुए, अपडेशन हुआ। तो ऐसे में आपका ये फ़र्ज बनता है कि आपने आधार कार्ड में अगर कोई भी अपडेट करवाया है, फ़ोटो, मोबाइल नंबर, एड्रेस, नाम की स्पेलिंग या फिर कुछ और, तो आप जा कर के उस नए अपडेटेड आधार से एक बार बैंक में केवाईसी ज़रूर करवाइएगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बैंक के पास आपका पुराना रिकॉर्ड ही रहेगा और आपके पास नया रिकॉर्ड है, तो ऐसे में मिसमैच होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसको आप कंप्लीट करिए जल्द से जल्द। तीसरा साथियों, यहाँ पर अपडेट आया है आपके खाता विवरण को लेकर के। आपको अपना जो अकाउंट अपडेट रखना है, यानी डीबीटी हमेशा ऑन रखनी है, क्योंकि डीबीटी अगर ऑन नहीं होगी तो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। अभी मैंने इस पर पिछली वीडियो बनाई थी तो उसमें एक व्यूवर्स थे, उन्होंने कमेंट करा कि ये डीबीटी क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये डीबीटी एक्चुअल में होता क्या है। तो डीबीटी मीन्स होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी सरकार इसी के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा भेजती है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि ये आपके और सरकार के बीच की एक कड़ी है। इस कड़ी को अगर आप रखोगे तो ही सरकार से आप कनेक्टेड रहोगे, यानी सरकार आर्थिक सहायता आप तक बिना किसी दलाल के, बिना किसी बिचौलिए के आसानी से भेज पाएगी। और अगर ये डीबीटी ऑन नहीं होगा तो फिर सरकार चाह कर भी पैसा आपके अकाउंट में नहीं भेज सकती।
सवाल ये उठता है कि अब हम इसे अपडेट कैसे करवाएं, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरे अकाउंट में डीबीटी इनेबल्ड है या बंद हो गई है। बहुत सारे लोग जिनकी पिछले 2-3 महीने से पेंशन जो है लगातार होल्ड होती आ रही है, तो हो सकता है कि आपके साथ यही दिक्कत हो, आप उसे जाके फ़ौरन एक्टिव करवाइए। अच्छा, एक्टिव करवाएं कैसे, क्या क्या लेके जाना है? तो आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेके जाना है, हो सके तो ओरिजिनल भी ले जाइएगा, और पासबुक लेकर के अपने बैंक में चले जाइए। बैंक में जो भी अधिकारी या कर्मचारी आपको दिख जाए, आप उससे बोलो कि सर मुझे डीबीटी इनेबल्ड करवाना है। वो आपका डीबीटी 10 से 15 मिनट लगेगा, इनेबल करके आपको दे देगा। फिर आपकी जो भी पेंशन अटकी हुई होगी अगर उस वजह से, तो वो आपकी पेंशन आपको मिलने लगेगी। इसके बाद साथियों, 28 फरवरी से पहले आपको ये काम करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि 28 फरवरी के बाद अगर आप करते हो तो फिर वो नेक्स्ट मंथ लग जाएगा, फिर आप अपने पेंशन से हाथ धो बैठोगे। तो आपका जितना भी पिछला बकाया है, कुछ लोगों का 2 महीने का है, कुछ का 4 महीने का है, 1500, 2000, 4500, 5000, जो भी आपका पैसा हो रहा है पुराना, आप ऐड ऑन कर लीजिए, जोड़ लीजिए, उतना पूरा पैसा आपके अकाउंट में होली से पहले सरकार भेज सकती है, अगर आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा। इसके अलावा साथियों, पात्रता में भी संशोधन हुआ है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने राज्य का नाम या तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए, या तो आप अपने आप इस तरह से गूगल वगैरह से आप सर्च कर लो, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ पता चल जाएगी अपने राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। इसके अलावा कुछ ऐसे कागज़ हैं जो आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि भारत सरकार इंटरनल सर्वे शुरू कर सकती है पेंशनर्स का। तो ऐसे में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हो तो उसका प्रमाण पत्र, अगर आप विधवा पेंशन का लाभ ले रही हैं तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, ये दस्तावेज आपको बिल्कुल अपने पास अपडेट करके सेफ तरीके से रख लेने हैं, क्योंकि इसका यूज़ आगे चल के आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा तिथियां याद कर लीजिए, 28 फरवरी लास्ट डेट है। जो भी करना है आपको इससे पहले करना है, क्योंकि इसके बाद किया गया काम वो बेकार होगा, क्योंकि पैसा फिर आपको होली से पहले मिल नहीं पाएगा। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाया, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरी तरफ से जो भी संभव होगा वो मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।